नमस्कार। आचार संहिता चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में एक ऐसा गंभीर विषय लेके आया हूँ जिसके बारे में मैंने बहुत पहले कई वीडियोस में बताया हुआ है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि 2020 से 2030 तक का समय बहुत ख़राब है। अक्सर मैंने बोला है। मैंने अक्सर पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में बोला है कि इस देश में आगे चल के एक बहुत बड़ी रैली होगी जो कि जयप्रकाश नारायण का रिकॉर्ड तोड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री का जो काल था, बाद में मोदी जी के जो अभी दूसरा काल चल रहा है, इसके लिए बीजेपी ने बहुत मेहनत करी, संघ ने बहुत मेहनत करी और बीजेपी के थिंक टैंक जैसे लोग अपने यहाँ डेवलप किए और फिर एक लंबी हिंदुत्व की लड़ाई, सनातन की लड़ाई और इसके बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये सब चीज़ें आपको गूगल में देखेंगे तो पढ़ने को मिल जाएंगी, इतिहास पढ़िए उसमें मिल जाएगी। मैंने पिछले 100 सालों की घटनाओं पे रिसर्च किया और एक पूरा डॉक्यूमेंट है कि कब कौन कौन सी घटनाएं हुई और कब कब ग्रह कहाँ पे थे और किन किन ग्रहों ने कितना पॉजिटिव और निगेटिव रोल प्ले किया। हम 2020 से 2030 में जब हम जाते हैं तो कोविड दस्तक दे चुका था और मुझे उसी समय लग गया था जब चाइना के प्रधानमंत्री इंडिया के दौरे में आए, तब मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और आगे चल के कोविड आया और कोविड के बाद एक आप लोगों ने सब पढ़ा होगा कि वैक्सीन को लेके एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हुई और वो जग जाहिर है, आप लोग उसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे एक बात तो कहना पड़ेगा कि हमारे देश में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया, लेकिन हमारे यहाँ गरीबों की जो दुर्दशा हुई, ख़ासतौर से उन लोगों की जो पैदल भागे अपने घरों के लिए, वो एक बहुत ही कष्टदायक घटना थी। अब आता है आगे के 8 साल कैसे होंगे। तो मैंने अक्सर बोला है कि समय बहुत अच्छा नहीं है। उधर आप देखिए यूक्रेन का चल रहा है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल गए हैं। ये आगे आने वाली घटनाओं की तरफ इशारा कर रही है कि आगे चल के बहुत सी घटनाएं अब होने वाली हैं। एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आदमी को अलर्ट करती है और बता देती है कि ये प्लॉट ऐसा ऐसा बन रहा है ग्रहों के हिसाब से, और इसके लिए ग्रहों के नेचर को देखना पड़ता है, नक्षत्रों को देखना पड़ता है, राशियों को देखना पड़ता है, देश काल पात्र को देखना पड़ता है और इसके बाद फिर भविष्यवाणियाँ की जाती है। आगे मैं यूरोप का भविष्य बहुत ख़राब देख रहा हूँ कि यूरोप का क्या होगा आगे चल के, और पाकिस्तान बॉर्डर में क्या होगा और आगे चल के धीरे धीरे फैलता जाएगा। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास सेंट्रल में एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसको बहुमत है और विज़न है, और ख़ासतौर से मैं ये बोलूँगा कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि भारत में सरकार को गाइड करने के लिए एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर जब ब्यूरोक्रेट से बात करता हूँ तो उनकी बातों से जो चीज़ें निकल के आती हैं उससे लगता है कि आज भी ब्यूरोक्रेसी में कुछ अच्छे लोग हैं। इसके ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैंने अक्सर बोला है कि सिविल वॉर, अब से ये सिविल वॉर ही जैसी स्थिति है कि आप देखिए कि देश में हर जगह छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। जो मोदी जी का जो पहला टेन्योर था उसमें आप देखिएगा कि उतनी घटनाएं नहीं हुई, लेकिन दूसरे टेन्योर में घटनाएं कुछ हो रही हैं और इन घटनाओं के पीछे भी हम ही लोग हैं। अतिक्रमण की जो पॉलिटिक्स होती है, अतिक्रमण कौन कराता है? यदि अतिक्रमण के लिए एक कानून बन जाए और तो आप ये मान के चलिए कि कभी भी अतिक्रमण नहीं होगा, तो जो कानून बनाते हैं वही अतिक्रमण करते हैं या करवाते हैं। तो अतिक्रमण को आप कैसे रोकोगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यदि आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो इस देश की जो समस्याएं थी वो था एक अतिक्रमण और एक दूसरी समस्याएं थी पॉपुलेशन, और उन दोनों को कुछ हद तक
एक दिशा दिया था हटाने के लिए संजय गांधी ने। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने एक मित्र को अमेरिका में बोला कि इतना बड़ा तुम्हारा बगीचा है, इसमें तुम ये पेड़ लगाओ। तो उन्होंने एक बात बोली, ये भारत नहीं है, यहाँ पे जो कुछ भी चलता है वो सरकार की नियम के अनुसार चलता है। यहाँ पे जो प्लांटेशन होता है वो गवर्नमेंट की इजाज़त से होता है। ना हम पेड़ काट सकते हैं, हम ना पेड़ लगा सकते हैं। कि आप ये सोचिए कि हमारे आगे ज़मीन खाली पड़ी हुई तो हम इसमें सब्जी भाजी पैदा करना शुरू कर दें, हम नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए कानून है। शायद आगे चल के हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक तो क्या है कि थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, और बाद में ये जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स होती है दुखदाई है। इसमें युवा वर्ग को सोचना चाहिए और हमें अपने आप को बदलने का भी सोचना चाहिए। और अक्सर मैं बोलता हूँ कि यदि नीयत अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। सवाल उठता है कि 2022 में अब क्या होगा। शनि जो कि 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कुंभ राशि में शनि पहुँच रहे हैं। 29-30 अप्रैल के आसपास ये पहुँच जाएंगे और ये धनिष्ठा नक्षत्र में पहुँचेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र में पहुँचने के बाद आप ये मान के चलिए कि आगे का पीरियड जो होगा, मैंने जैसे पहले ही बोला, अच्छा नहीं होगा। तो हमें संभल के चलना है, हमें दंगे फसाद से बचना है, हमें किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना है। मैंने अक्सर बोला है कि डिजिटल मीडिया जो होगा वो धीरे धीरे ख़त्म होगा और प्रिंट मीडिया की तरफ वापस हम जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आगे चल के प्रिंट मीडिया का ही दौर वापस आने वाला है, क्योंकि डिजिटल मीडिया के थ्रू जो अफवाहें होती हैं, यूट्यूब के थ्रू जो अफवाहें होती हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और बहुत ही डेंजरस होती हैं। लोगों की जान उसमें चली जाती है। तो ये एक सोचना पड़ेगा। मैंने भी अपनी तरफ से कई बार अपने मित्रों से बोला है कि ये कानून बनना चाहिए, ख़ासतौर से ट्विटर में या यूट्यूब में जो लोग भी हैं उनकी एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, क्योंकि पिक्चर तो होती नहीं है। और हमारे यहाँ ट्विटर के फर्जी अकाउंट्स बहुत होते हैं, हमारे यहाँ यूट्यूब के अकाउंट्स खुलते हैं और पता नहीं चलता कौन उस यूट्यूब को चला रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी, तो हम कुछ उस पोर्शन को बचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ का शनि क्या करेगा। तो देखिए, कुंभ का शनि भारत की कुंडली में 10वें घर में पहुंचेगा और 10वां घर जो है उसका अपना खुद का घर है। तो 30 साल के बाद वो अपने घर में आया है। तो जब भी कोई आदमी अपने घर में आता है तो अपने घर का मुआयना करता है कि मेरा घर कैसा है, मैं 30 साल बाद इस घर में लौटा हूँ। और जब उस घर में पहुँचता है वो, तो देखता है कि अरे मेरे घर में तो बर्बादी लग गई है। तो फिर क्या करता है वो कि जिन लोगों ने बर्बाद किया है उनको पनिश करता है। अब बिल्कुल मान के चलिए, तो क्या होगा। कुंभ का शनि जो है वो आप मान के चलिए कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करवाएगा, क्योंकि 30 साल का पूरा वैल्यूएशन होगा। और कहते हैं ना कि भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, तो वो एक वैल्यूएशन होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुपिटर जो उनके साथ ही चल रहे थे वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो एक स्टॉप ही आगे हैं, मीन में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर जो मैसेज दे के गए हैं शनि को, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे एक पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या करेंगे ये, आप ये मान के चलिए कि ये शनि जो होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको भी कुछ पनिश करेंगे। आप बिल्कुल मान के चलिए। तो इस प्रकार जितनी भी खबरें आ रही हैं आजकल, नई नई चीज़ें, इसको हम बोलते हैं ओवरहॉलिंग करना, डेंटिंग पेंटिंग करके अपने आप को दुरुस्त करना, या अपने आप को सरवाइव करने के लिए पब्लिक के बीच में लाना। चाहे वो राजनीति भी, वो पॉलिटिक्स करता है तो वो किस लिए करता है, अल्टीमेटली वो पद के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। तो यहाँ पे जो शनि है वो एक चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। और यदि मैं आपको बताऊं शुद्ध हिंदी में कि इसी कुंभ के शनि में भारत में अगले लोकसभा चुनाव होंगे। 2.5 साल के लिए आया है, ये 2022 है।
24 में लोकसभा के चुनाव होंगे। अभी कुछ जल्दी होगा बोलना, हालांकि साफ दिख रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है, कौन कौन से लोग राजनीति में नीचे चले जाएंगे, कौन कौन से लोग राजनीति में ऊपर आएंगे, किन किन लोगों का भाग्योदय होगा, कौन कौन से लोग नए सांसद बन के आएंगे 2024 में, ये शनि करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये शनि जो है काफ़ी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग या करवाते हैं, उनके लिए मेरा एक निवेदन रहेगा कि जाति और धर्म की राजनीति में समय ना बर्बाद करें, क्योंकि नेचर की जो मार पड़ेगी वो बड़ी उल्टी मार पड़ेगी, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा और हमें उसी से ही बचना है। मैं अपने अगले वीडियो में काफ़ी कुछ बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे मैं धर्म की बात करूँगा, मैं इस्लाम की बात करूँगा, जहाँ पे मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूँगा, सनातन की बात करूँगा। और जब मैं ये डेटा आपको दूंगा तो आप ये मान के चलिए कि इसमें बहुत सी कुंडलियों का रिसर्च है। आगे देखिएगा। नमस्कार।